मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं फिर से एक डरावनी भूत की कहानी लेकर आया हूं। इस कहानी का नाम है शैतान का प्यार। आगे कहानी में आपको बहुत डर लगने वाला है और कहानी बहुत मज़ेदार होने वाली है। तो कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर से करें और साथ ही ऐसे ही हॉरर और भूतिया कहानी सुनने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले। तो चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम कहानी सुनते हैं। रात का समय था और चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। आसमान में बादल इस तरह घुमड़ रहे थे मानो कोई गहरा रहस्य अपने भीतर छिपा रहे हों। हल्की हल्की बारिश की बूंदें धरती पर गिरती हुई एक अनजाना सा संगीत बजा रही थीं। उस काले और डरावने जंगल के बीचों बीच एक हवेली खड़ी थी, पुरानी, जर्जर और वीरान। ये हवेली कई सालों से खंडहर हो चुकी थी, मानो समय ने इसे अपने साथ बर्बाद कर दिया हो। लेकिन हवेली की खामोशी के भीतर कुछ था, एक अजीब सी गंध और ठंडक जो उसकी टूटी फूटी दीवारों से बाहर तक फैल रही थी। कहा जाता है कि यह हवेली कभी आलीशान हुआ करती थी। सैकड़ों साल पहले यहां एक अमीर व्यापारी का परिवार रहता था। वह परिवार खुशहाल था और हवेली में दिन रात चहल पहल रहती थी। लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जो आज भी इस हवेली के अस्तित्व को श्रापित बनाए हुए है। उस रात हवेली के हर कमरे में एक चीख गूंजी थी और अगले दिन हवेली के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद पाए गए। कोई नहीं जानता था कि उस रात क्या हुआ, लेकिन तब से लेकर आज तक इस हवेली में कोई नहीं रह सका। वह जगह अब डर और रहस्य का अड्डा बन चुकी थी। गांव वालों का कहना था कि रात के समय हवेली से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। कुछ लोग कहते थे कि उन्होंने हवेली के अंदर साए चलते हुए देखे हैं। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि हवेली में बुरी आत्माओं का वास है और वहां जाना मतलब मौत को बुलावा देना था। लेकिन इस सब के बावजूद उस रात किसी ने हवेली के दरवाजे को खुला देखा था। उस रात जब बारिश हो रही थी और आसमान बादलों से ढका हुआ था, हवेली के पुराने भारी दरवाजे अचानक खुद ब खुद खुल गए। कोई नहीं था जो दरवाजे को धक्का दे रहा हो, लेकिन दरवाजे की चरमराहट हवेली के आसपास के माहौल को और भी डरावना बना रही थी। ऐसा लगता था जैसे हवेली किसी को बुला रही हो। वह पुरानी और खंडहर हो चुकी जगह जैसे जिंदा हो उठी थी। हवेली की खिड़कियां धुंधली थीं, जिनमें से सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था। उसके अंदर से ठंडक की लहरें बाहर निकलकर वातावरण में फैल रही थीं। हवेली के पास पहुंचते ही एक अजीब सा सन्नाटा महसूस होता था, जैसे वहां के हर पेड़ पौधे भी चुप हो गए हों। बारिश की बूंदें धीरे धीरे हवेली की टूटी छत पर गिर रही थीं और उनके साथ हवेली की दीवारें एक गहरा संगीत सा उत्पन्न कर रही थीं। हवेली की बाहरी दीवारों पर पुराने काले धब्बे थे जो यह बताते थे कि यह जगह एक समय जीवंत और खूबसूरत हुआ करती थी। लेकिन अब यह जगह जैसे किसी और ही दुनिया की लगती थी, एक ऐसी दुनिया जहां केवल अंधकार और डर का साम्राज्य था। जब कोई इस हवेली के अंदर कदम रखता तो उसके चारों ओर अजीब सी ठंडक महसूस होती थी। हवेली के अंदर की हवा भारी और दमघोंटू थी, जैसे सालों से वहां कोई हलचल नहीं हुई हो। हवेली की दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे जो अब धुंधले और मटमैले हो चुके थे। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी और हर कदम पर वह धूल उठकर हवा में घुल जाती थी। हर जगह मकड़ी के जाले थे जो हवेली के भूतकाल का प्रमाण देते थे। हवेली का मुख्य कमरा विशाल था, लेकिन उसमें अब केवल खंडहर जैसी स्थिति ही नजर आती थी। छत से पुराने झूमर लटक रहे थे जो अब जंग खा चुके थे और किसी भी पल गिर सकते थे। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा सोफा रखा था जो अब फटा हुआ था और उसमें से रुई बाहर निकल रही थी। कमरे की एक दीवार पर एक विशाल शीशा लगा हुआ था जिसमें से कभी कभार अजीबोगरीब परछाइयां नजर आती थीं। ये शीशा उस हवेली का सबसे पुराना और रहस्यमयी हिस्सा था। गांव वालों का मानना था कि इस शीशे में सैकड़ों आत्माएं कैद हैं जो केवल रात के समय जागती हैं। हवेली में घुसते ही लोगों को अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थीं। कभी किसी की हंसी की गूंज, कभी किसी के चीखने की आवाज, और कभी कभी तो ऐसा लगता था कि हवेली के दीवारों से कुछ फुसफुसा रहा हो। ये आवाजें रात के समय और भी तेज हो जाती थीं। हवेली के आसपास के लोग अक्सर कहते थे कि उन्होंने हवेली के अंदर किसी के चलने की आवाज सुनी है। वहां एक पुराना सीढ़ियों का रास्ता था जो हवेली के ऊपर की मंजिल तक जाता था।
इन सीढ़ियों पर चलते समय ऐसा लगता था जैसे पीछे कोई आ रहा हो, लेकिन मुड़कर देखने पर वहां केवल अंधेरा ही होता था। ऊपर की मंजिल पर एक बड़ा सा कमरा था, जिसे कभी हवेली का मास्टर बेडरूम कहा जाता था। वहां पर अब भी एक बड़ा सा बिस्तर रखा था, लेकिन वह अब जर्जर और धूल से भरा हुआ था। बिस्तर के पास एक पुरानी अलमारी थी, जिसके दरवाजे खुद ब खुद हिलते रहते थे। गांव के बुजुर्ग लोग कहते थे कि इस हवेली के साथ एक भयानक कहानी जुड़ी हुई है। कई साल पहले इस हवेली में रहने वाला व्यापारी अपने परिवार के साथ यहां रहता था। उसके पास सब कुछ था, धन दौलत, इज्जत और एक सुंदर परिवार, लेकिन उसकी लालच ने उसे बर्बाद कर दिया। व्यापारी ने अपनी बेटी की शादी एक शक्तिशाली जादूगर से करा दी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह अंधेरे शक्तियों के साथ समझौता कर चुका था। शादी के कुछ दिनों बाद हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। हवेली के कमरों से अजीब सी चीखें और रोने की आवाजें आने लगीं। हवेली के नौकर चाकर एक एक करके गायब होने लगे। लोग कहते हैं कि उस जादूगर ने व्यापारी की बेटी को अपने काले जादू में फंसा लिया था और अब वह उसे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाना चाहता था। एक रात हवेली में जोरदार धमाका हुआ और उसके बाद हवेली के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद हो गए। उस रात हवेली में जो कुछ भी हुआ वह कोई नहीं जानता, लेकिन उसके बाद से हवेली हमेशा के लिए वीरान हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि उस रात हवेली के अंदर सभी लोग मर गए और उनकी आत्माएं अब हवेली में भटकती हैं। हवेली के दरवाजे अचानक कैसे खुले, यह आज भी एक रहस्य है। कोई नहीं जानता कि हवेली के अंदर क्या होता है, लेकिन दरवाजे का खुलना मानो किसी नई शुरुआत का संकेत था। यह हवेली उन लोगों को बुलाती थी जो अपने जीवन से निराश हो चुके थे या जो किसी रहस्य की खोज में थे। लेकिन जो भी उस हवेली के अंदर जाता वह फिर कभी वापस नहीं लौटता। हवेली का दरवाजा जैसे एक अन्य दुनिया का प्रवेश द्वार था, एक ऐसी दुनिया जहां डर और अंधकार का साम्राज्य था। लोग कहते हैं कि जो भी उस हवेली के अंदर गया वह या तो पागल होकर लौटा या फिर उसकी आत्मा हमेशा के लिए खो गई। हवेली का रहस्य कभी सुलझ नहीं सका। गांव वालों ने कई बार इसे जलाने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहे। हवेली के आसपास एक अनजाना सा साया हर समय मंडराता रहता था, मानो वह उसे किसी भी खतरे से बचा रहा हो। आज भी हवेली के दरवाजे कभी कभी अपने आप खुल जाते हैं, और जब कोई अंदर झांकने की हिम्मत करता है तो उसे अंदर से एक गहरी ठंडक और भयानक सन्नाटा महसूस होता है। हवेली अब भी अपने शिकार की तलाश में है, और जो भी इसके जाल में फंसता है वह हमेशा के लिए खो जाता है। सारा एक 22 साल की युवा और साहसी लड़की थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में हमेशा से एक चमक थी, जो न केवल उसकी सुंदरता की निशानी थी, बल्कि उसकी उत्सुकता और साहस का प्रमाण भी थी। वह एक खोजी पत्रकार थी और रहस्यमयी और डरावनी कहानियों में उसकी विशेष रुचि थी। पिछले कुछ महीनों से सारा को वीरान हवेली की चर्चा सुनने को मिली थी, जो उसके गांव से लगभग 20 किलोमीटर दूर जंगल के बीचों बीच स्थित थी। गांव वाले हवेली के बारे में बहुत सारी बातें करते थे। कुछ इसे शापित मानते थे तो कुछ इसे शैतानी ताकतों का अड्डा समझते थे। सारा इन अफवाहों को नकारात्मक तरीके से नहीं देखती थी, बल्कि उसकी यह सोच थी कि हर रहस्य के पीछे एक सच्चाई होती है और वह इस सच्चाई को उजागर करना चाहती थी। एक रात सारा ने हवेली के रहस्य को खुद सुलझाने का निर्णय लिया। वह जानती थी कि यह जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन उसका जिज्ञासु स्वभाव उसे वहां जाने से रोक नहीं सकता था। उसने एक पुराना बैग उठाया जिसमें एक टॉर्च, कैमरा और कुछ जरूरी सामान थे। उसके अंदर एक अनजानी बेचैनी थी, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता भी झलक रही थी। जंगल की ओर कदमानी रात का समय था। आसमान में बादल घुमड़ रहे थे और चारों तरफ हल्की हल्की बारिश हो रही थी। सारा ने अपनी कार एक पेड़ के नीचे खड़ी की और आगे का रास्ता पैदल तय करने का निर्णय लिया। हवेली तक जाने का कोई सीधा रास्ता नहीं था। घने जंगल के बीच से होकर ही वहां पहुंचा जा सकता था। उसने एक छोटी सी टॉर्च जलाकर अपना रास्ता ढूंढना शुरू किया। चारों तरफ सन्नाटा था, बस बारिश की बूंदों की धीमी आवाज और जंगल की अजीबोगरीब सरसराहट ही सुनाई दे रही थी। जंगल के अंदर कदम रखते ही सारा के दिल की धड़कनें तेज होने लगीं। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो, पर वह इस भावना को झटक कर आगे बढ़ती रही। उसे हवेली तक पहुंचने की जल्दी थी,
लेकिन हर कदम के साथ उसे लग रहा था जैसे कुछ अदृश्य ताकतें उसे पीछे खींच रही हों। उसका साहस और डर के बीच का संघर्ष उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। कुछ देर चलने के बाद उसने आखिरकार हवेली की झलक देखी। दूर से ही वह खंडहर दिखाई दे रही थी। उसकी टूटी फूटी दीवारें और घास फूस से ढका आंगन उसे और भी रहस्यमयी बना रहा था। हवेली की दीवारों पर काले धब्बे थे जो किसी अनहोनी का इशारा कर रहे थे। हवेली के चारों तरफ पुराने और घने पेड़ थे जिनकी शाखाएं हवेली की दीवारों से लिपटी हुई थीं। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थीं और उनमें से अंधेरा झांक रहा था। सारा अब हवेली के सामने खड़ी थी। हवेली का मुख्य दरवाज़ा खुद ब खुद खुला था, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। एक अजीब सी ठंडक सारा के शरीर में दौड़ गई। उसने एक गहरी सांस ली और दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने हवेली के अंदर कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि वह एक अलग ही दुनिया में प्रवेश कर चुकी है। अंदर का वातावरण बाहर से बिल्कुल अलग था। यहां हवा भी भारी लग रही थी और हर कोना जैसे एक गहरे रहस्य को छिपाए हुए था। हवेली के अंदर घुसते ही एक पुरानी धुंधली सी गंध ने सारा के होश उड़ा दिए। फर्श पर धूल और मकड़ी के जाले थे जो इस बात का संकेत थे कि यहां सालों से कोई नहीं आया। उसकी टॉर्च की रोशनी में पुराने फर्नीचर के ढांचे दिखाई दे रहे थे जो अब जर्जर हो चुके थे। दीवारों पर लगे चित्र समय की मार झेलते हुए धुंधले और मटमैले हो चुके थे। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा शीशा लगा हुआ था और सारा की नज़र उसी पर पड़ी। ये कोई साधारण शीशा नहीं था। ये इतना बड़ा था कि कमरे की पूरी एक दीवार को कवर कर रहा था। शीशे के फ्रेम पर पुराने जंग लगे हुए थे, लेकिन शीशा खुद चकाचक था, मानो आज भी नया हो। सारा ने पहले तो इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जैसे ही उसने शीशे में अपनी छवि देखी, उसे कुछ अजीब लगा। वह खुद को नहीं देख पा रही थी। इसके बजाय उसे एक काले साये की परछाई दिखाई दे रही थी जो उसके ठीक पीछे खड़ा था। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसने घबराकर पीछे देखा, पर वहां कोई नहीं था। लेकिन शीशे में वह साया अभी भी मौजूद था। सारा ने अपनी घबराहट पर काबू पाने की कोशिश की और सोचा कि यह उसकी थकावट और तनाव का असर है। लेकिन शीशे से नजर हटाते ही उसे लगा कि हवेली में कोई और भी है। उसके कानों में अचानक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। ये आवाजें जैसे दीवारों के अंदर से आ रही थीं। वह और ज्यादा सतर्क हो गई, लेकिन उसका जिज्ञासु स्वभाव उसे और आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहा था। जैसे जैसे सारा हवेली के अंदर और आगे बढ़ी, उसे महसूस होने लगा कि कुछ सही नहीं है। हवेली के कोनों से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई धीमे धीमे कुछ बड़बड़ा रहा हो, कोई हंस रहा हो और कभी कभी तो मानो किसी ने चीख भी मारी हो। उसकी टॉर्च की रोशनी बार बार कमजोर पड़ रही थी और उसे ऐसा लग रहा था कि आसपास का अंधेरा उसे अपने अंदर समा लेना चाहता है। हवेली के अंदर जितना भी आगे बढ़ती, उसका डर और उत्सुकता का मिश्रण और गहरा होता जा रहा था। हवेली के एक पुराने कमरे के दरवाजे से हल्की हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। ये देखकर सारा की उत्सुकता और बढ़ गई। उसने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कमरा बिल्कुल साफ सुथरा था, मानो कोई वहां आज भी रहता हो। कमरे के बीच में एक बड़ा सा बिस्तर था जिसके ऊपर लाल रंग की चादर बिछी हुई थी। दीवारों पर कुछ पुराने चित्र थे जिनमें से एक में एक खूबसूरत औरत दिखाई दे रही थी। सारा को उस औरत का चेहरा अजीब तरह से जाना पहचाना सा लग रहा था। कमरे में एक पुराना झूमर लटक रहा था जिसकी रोशनी अब भी जल रही थी। ये सब देखकर सारा के रोंगटे खड़े हो गए। ये कैसे संभव था? हवेली सालों से वीरान थी, फिर यह कमरा इतना नया और साफ कैसे था? उसकी नज़र बिस्तर के पास रखी एक पुरानी डायरी पर पड़ी। उसने डायर को उठाया और धीरे धीरे उसके पन्ने पलटने लगी। डायरी में लिखे शब्दों ने सारा की सांसें थमा दी। उसमें लिखा था, जो कोई भी इस हवेली में आता है वह एक बार फिर लौट नहीं पाता। मैं इंतजार कर रहा हूं, अब तू मेरी है। सारा ने घबराकर डायरी को वापस रख दिया और कमरे से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंची, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे के अंदर की रोशनी अचानक बुझ गई और चारों ओर घना अंधकार छा गया। अब सारा कमरे के बीचों बीच खड़ी थी और उसे अपने आसपास कुछ अजीब सी हरकतें महसूस हो रही थीं। उसे लग रहा था जैसे कोई उसके पास आ रहा हो, लेकिन वह कुछ तू मेरी है
वह साया धीरे से बोला। उसकी आवाज इतनी ठंडी और भयावह थी कि सारा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह पीछे हटने लगी, लेकिन कमरे का अंधकार उसे अपनी ओर खींच रहा था। उसे अब समझ आ गया था कि वो कोई भारी मुसीबत में पड़ चुकी है। सारा वहां से भागते हुए एक कमरे में पहुंची। उसने जैसे ही उस कमरे के अंदर कदम रखा, उसके सामने फिर से वही विशाल शीशा था। वह शीशा बहुत पुराना दिख रहा था, लेकिन उसकी चमक और साफगोई अब भी वैसी ही थी जैसे वह हाल ही में बनाया गया हो। सारा की आंखें शीशे पर टिक गईं। सारा सोच में पड़ गई कि क्या उसने थोड़ी देर पहले वही शीशा देखा था। सारा ने जैसे ही उसमें टॉर्च की रोशनी डाली, लेकिन जो उसने देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके सामने शीशे में उसका अपना प्रतिबिंब नहीं था। इसके बजाय वहां उसी लड़के का साया खड़ा था। वह काला साया किसी इंसानी आकार में था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसे एक भयावह रूप देती थी। सारा के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वह अपनी जगह से हिली भी नहीं कि तभी शीशे के पीछे से एक धीमी लेकिन भयंकर हंसी गूंजने लगी। यह हंसी इतनी डरावनी थी कि सारा के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसके मुंह से आवाज निकलने से पहले ही वह साया धीरे धीरे शीशे से बाहर निकलने लगा। वह साया अब एक वास्तविक आकार ले रहा था और उसकी उपस्थिति सारा को और अधिक डराने लगी। उसके पूरे शरीर में अजीब सी जकड़न होने लगी, जैसे उसकी आत्मा पर किसी ने कब्जा कर लिया हो। साया अब पूरी तरह से उसके सामने खड़ा था। वह अंधेरे में लिपटा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे वह सारा की रूह को छेद रही हो। सारा ने डर के मारे अपने कदम पीछे खींचे, लेकिन उसके पैर किसी अदृश्य शक्ति के कारण जम गए थे। आवाज को वापस पाने की कोशिश की, लेकिन उसके होंठों से कोई शब्द नहीं निकला। वह साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। उसकी आंखों में वही डरावनी चमक थी। तू यहां आई है? साया की आवाज गूंजते हुए कमरे में फैल गई। अब तू मेरी है। उसकी आवाज ठंडी, गहरी और हड्डियों को गला देने वाली थी। सारा ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर पर नियंत्रण नहीं था। वह वहां खड़ी रह गई, जैसे कोई उसे बुरी तरह से जकड़े हुए था। साया उसके बिल्कुल पास आ गया और सारा की आंखों में झांकने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था, लेकिन वह आकर्षण भयानक और खतरनाक था। साया ने धीरे से अपना हाथ सारा की ओर बढ़ाया। उसके हाथ काले और सूखे हुए थे, जैसे वह सैकड़ों साल पुरानी कोई सड़ी गली आत्मा हो। साया ने सारा के चेहरे को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसका हाथ सारा के गालों पर पड़ा, सारा को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर में आग जल उठी हो। वह चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज गले में ही घुट गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसे लगा जैसे वह अब अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो चुकी है। साया ने धीरे धीरे अपना हाथ सारा के सिर पर रखा और तभी सारा को अपने दिमाग में अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। ये आवाजें इतनी विचित्र थीं कि सारा को समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या कह रही थीं, लेकिन इन आवाजों के साथ ही उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर से उसकी आत्मा खींची जा रही है। उसकी सांसें उखड़ने लगीं और वह धीरे धीरे बेहोशी की ओर बढ़ने लगी। सारा ने जैसे तैसे अपनी शक्ति को इकट्ठा किया और पीछे हटने की कोशिश की। उसकी आंखों में डर और पीड़ा का मिश्रण था, लेकिन उसकी जिज्ञासा अभी भी जिंदा थी। वह जानना चाहती थी कि यह साया कौन है और हवेली में उसका क्या रहस्य है। वह जानती थी कि यह कोई सामान्य आत्मा नहीं हो सकती। साया अब हवेली के बाकी हिस्सों की ओर इशारा करने लगा। उसने कहा, यह हवेली अब तेरी है। जो यहां आता है वह कभी वापस नहीं जाता। उसकी आवाज गूंज की आंखें अब हवेली के बाकी हिस्सों में घूमने लगीं और उसे वहां के अजीब और डरावने दृश्यों का आभास होने लगा। हवेली के कमरों में से अजीब सी रोशनी निकल रही थी और उन कमरों में से धीमी धीमी चीखें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली के हर कोने में कोई न कोई आत्मा कैद है जो सारा के आने का इंतजार कर रही थी। दीवारों पर अजीब से चित्र बने हुए थे, जिनमें पुराने जमाने की घटनाएं दिखाई दे रही थीं। सारा को अचानक एक कमरा दिखाई दिया जिसमें एक पुरानी किताब रखी हुई थी। उसने हिम्मत जुटाकर उस कमरे में प्रवेश किया और किताब उठाई। किताब बहुत ही पुरानी और धूल मिट्टी से भरी हुई थी, लेकिन उसमें लिखे शब्द स्पष्ट थे। उस किताब में हवेली के इतिहास का वर्णन था। हवेली कभी एक शैतानी शक्ति का अड्डा हुआ करती थी।
इस हवेली में काले जादू और शैतानी अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता था, जिसमें इंसानी बलि दी जाती थी। हवेली के मालिक ने अपनी आत्मा को शैतान को बेच दिया था, और तब से यह हवेली शैतानी ताकतों के कब्जे में आ गई थी। हर कोने में शैतान का असर था, और जो कोई भी यहां आता वह सदा के लिए यहां कैद हो जाता। किताब पढ़ते पढ़ते सारा को समझ में आ गया कि अब वह भी इस हवेली का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन वह अभी हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसने किताब को वापस रखा और भागने की कोशिश की। सारा ने जैसे ही कमरे से बाहर कदम रखा, साया फिर से उसके सामने आ खड़ा हुआ। इस बार उसकी आंखों में और भी अधिक भयावहता थी। उसने कहा, अब तू कहीं नहीं जा सकती, तेरी आत्मा अब मेरी है। सारा ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और कहा, मैं तुम्हें हराऊंगी। साया उसकी बात सुनकर हंसने लगा, और उसकी हंसी हवेली की दीवारों से टकराकर और भी डरावनी हो गई। वह धीरे धीरे हवेली के बाकी हिस्सों की ओर बढ़ने लगा और सारा को अपनी ओर खींचने लगा। सारा ने अपनी पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली का अंधेरा उसे अपनी ओर खींच रहा था। उसे लग रहा था कि वह इस अंधकार में हमेशा के लिए खो जाएगी, लेकिन उसके अंदर अभी भी एक छोटी सी आशा की किरण बाकी थी। हवेली की ठंड और अंधेरे के बीच सारा अभी भी कांप रही थी। उसकी आंखों में डर और उलझन थी, लेकिन वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। उसकी सांसें तेज हो गई थीं और उसके दिल की धड़कनें इतनी जोर से सुनाई दे रही थीं कि उन्हें वह खुद भी महसूस कर रही थी। उसकी आंखों के सामने साया खड़ा था, लेकिन अब वह एक भयानक रूप से बदल रहा था। वह धीरे धीरे और अधिक स्पष्ट और मोहक हो रहा था। उसके चेहरे पर एक खतरनाक आकर्षण था। साया ने फिर एक बार गहरी आवाज में कहा, तू मेरी है। सदियों से मैं तुझे ढूंढ रहा था। अब तुझसे दूर नहीं जाऊंगा। सारा की आंखें बड़ी हो गईं। वह समझ चुकी थी कि वह अब एक गहरे जाल में फंस चुकी है। उसका शरीर शिथिल हो गया था और उसे अपनी आत्मा का भार महसूस होने लगा। उसकी सांसें तेजी से चलने लगीं, जैसे वह किसी अदृश्य बल के प्रभाव में आ रही हो। उसे लगने लगा था कि उसकी चेतना कहीं खो रही है और वह इस अंधेरे से कभी बाहर नहीं आ पाएगी। साया अब और भी पास आ चुका था। उसकी आंखें सारा की आंखों से मिलीं, और उस एक पल में सारा ने अपने भीतर एक अजीब सी खिंचाव महसूस किया। साया अब उसे पहले जितना डरावना नहीं लग रहा था। उसकी भयानक और काली आकृति अब धीरे धीरे एक सुंदर और आकर्षक व्यक्ति में बदलने लगी। उसके काले और सूखे हुए हाथ अब कोमल और नरम दिखने लगे, और उसकी आंखों में जो पहले भयावह चमक थी, अब वह एक अजीब मोहक रूप में बदल गई। उसकी मुस्कान में अब डरावनी बात नहीं थी, बल्कि उसमें एक अनजाना आकर्षण था। सारा की धड़कनें अब डर के बजाय किसी अनजानी भावना से तेज हो रही थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या महसूस कर रही है। उसे लगने लगा था कि वह इस साया का विरोध नहीं कर सकती। सारा की आंखों में अब एक नई चमक थी। वह समझ रही थी कि वह किसी जाल में फंस रही है, लेकिन उसके दिल और दिमाग के बीच एक संघर्ष छिड़ चुका था। साया अब उसके और पास आ चुका था। उसने धीरे से अपना हाथ सारा के चेहरे पर रखा। सारा ने उसकी छुअन को महसूस किया और उसे ऐसा लगा जैसे उसके पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई हो। साया ने कहा, मैं तुझे हर जन्म में ढूंढता रहा और अब तू मेरे पास है। अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। सारा ने धीरे से कहा, तुम कौन हो? उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें एक अनजाना आकर्षण भी था। साया ने उसकी आंखों में गहराई से झांकते हुए कहा, मैं वह हूं जिसे तू सदियों से अनदेखा कर रही थी, लेकिन अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तू मेरी है। सारा के दिल में एक अनजाना डर अब भी था, लेकिन उसके साथ ही एक अजीब सी खींचाव भी था। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह इस साया के प्रति क्यों खींच रही है। उसे एहसास होने लगा था कि वह अब इस हवेली का हिस्सा बन चुकी है, और इस शैतान के जाल से बचना अब उसके लिए नामुमकिन था। साया ने अब सारा के चारों ओर अपना प्रभाव पूरी तरह से फैला दिया था। सारा अब पूरी तरह से उसकी गिरफ्त में थी। हवेली के अंधेरे कोने अब और गहरे हो गए थे, और सारा को लगने लगा था कि वह इस अंधकार का हिस्सा बन चुकी है। साया ने सारा के कानों में धीरे से कहा, तू अब मेरे साथ रहेगी, हमेशा। यह हवेली अब तेरा घर है और मैं तेरा साथी। उसकी आवाज में अब एक नर्म और मोहक लहजा था, लेकिन सारा जानती थी कि इसके पीछे एक भयानक सच छिपा हुआ है।
सारा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी आत्मा अब पूरी तरह से उस साया की गिरफ्त में थी। उसने अब साया को एक अद्भुत रूप में देखना शुरू कर दिया था। वह अब उसे भयानक नहीं, बल्कि खूबसूरत और आकर्षक लग रहा था। सारा अब समझ चुकी थी कि वह साया के मोहजाल में फंस चुकी है। उसकी आत्मा धीरे धीरे उस साया का हिस्सा बन रही थी। वह अब खुद को उस हवेली के अंधकार में खोते हुए महसूस कर रही थी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं, लेकिन अब उनमें डर की जगह एक अजीब सी तृप्ति थी। साया ने उसे अपनी ओर खींचते हुए कहा, अब तू और मैं एक हैं। हमारी आत्माएं अब एक हो चुकी हैं। सारा ने खुद को साया की ओर खींचते हुए महसूस किया। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा प्रेम था। वह अब पूरी तरह से शैतान के प्रभाव में थी। उसकी आत्मा अब उस हवेली के अंधेरे में खो चुकी थी और वह अब कभी उस जाल से बाहर नहीं आ सकती थी। अब सारा हवेली का हिस्सा बन चुकी थी। वह अब साया के साथ उस हवेली के अंधेरे में हमेशा के लिए कैद हो गई थी। उसकी आत्मा अब शैतान के प्यार में बंध चुकी थी। हवेली के दरवाजे फिर से बंद हो गए और बाहर की दुनिया के लिए वह जगह फिर से वीरान हो गई। सारा और साया की कहानी अब हवेली के अंधेरे में खो चुकी थी और कोई भी कभी उस रहस्य को जान नहीं पाएगा। हवेली अब हमेशा के लिए एक रहस्य बन गई थी, जहां शैतान का प्रेम सदा के लिए कैद था।